धमकी, सीधी धमकी। ईरान ने अमेरिका को ललकारा है। कहा है कि अगर जंग हुई तो मिडल ईस्ट में मौजूद एक भी अमेरिकी बेस नहीं बचेगा, सब हमारी मिसाइलों की जद में है। तो क्या दुनिया एक और बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ी है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अभी जो आपने सुना वो कोई फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि ईरान के रक्षा मंत्री का दिया हुआ असली बयान है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है कि अब सीधी सीधी सैनिक अड्डों को उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं। और यह सब हो रहा है ठीक उस वक्त जब दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते को लेकर क्रूशियल बातचीत होनी है। तो आज हम इसी पूरे मामले पर बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर यह धमकी क्यों दी गई, इस झगड़े की असली जड़ क्या है और क्या यह सिर्फ गीदड़ भभकी है या वाकई हालात इतने खराब हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ईरान के रक्षा मंत्री हैं अजीज नासिरजादेह। उन्होंने साफ साफ बिना किसी लाग लपेट के कहा कि अगर अमेरिका के साथ बातचीत फेल होती है और हम पर जंग थोपी जाती है तो इस पूरे इलाके में अमेरिका के जितने भी सैनिक अड्डे हैं वो सब हमारी मिसाइलों की रेंज में हैं और हम उन्हें निशाना बनाने से जरा भी नहीं हिचकेंगे। अब यह धमकी बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के बेस सिर्फ किसी एक देश में नहीं है। कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, इराक, अफगानिस्तान, इन सब देशों में अमेरिका ने अपने हजारों सैनिक तैनात कर रखे हैं। ईरान कह रहा है कि ये सब उसके टारगेट पर हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ईरान को अचानक ये धमकी देने की जरूरत क्यों पड़ी? तो जवाब है अमेरिका की तरफ से आ रहा दबाव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि अगर ईरान एक नई न्यूक्लियर डील के लिए नहीं मानता तो उस पर बमबारी की जा सकती है। यानी धमकी सिर्फ एक तरफ से नहीं आ रही, ये तू मैं दोनों तरफ से चल रही है। ट्रंप ने हाल ही में यह भी कहा कि ईरान बातचीत में बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहा है। तो चलिए अब इस पूरे बवाल की जड़ को समझते हैं। यह लड़ाई है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। देखिए, मामला है यूरेनियम एनरिचमेंट का। आसान भाषा में समझें तो यूरेनियम को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने की प्रक्रिया। अब इस एनरिच्ड यूरेनियम से बिजली भी बन सकती है और एटम बॉम्ब भी। ईरान कहता है कि भैया हम तो सिर्फ बिजली बनाने और दूसरे शांतिपूर्ण कामों के लिए अपना प्रोग्राम चला रहे हैं। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों को डर है कि ईरान चोरी छुपे परमाणु बम बना रहा है। इसी डर को खत्म करने के लिए 2015 में एक डील हुई थी, लेकिन बाद में ट्रंप प्रशासन उस डील से बाहर आ गया और ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अब उसी डील को लेकर फिर से बातचीत हो रही है और माहौल गरमाया हुआ है। इस बातचीत में एक और बड़ा कांटा है, वो है ईरान का मिसाइल प्रोग्राम। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम को भी सीमित करे, लेकिन ईरान इसके लिए कतई तैयार नहीं है। ईरान के रक्षा मंत्री नासिरजादेह ने धमकी देने के साथ साथ यह भी बताया कि हाल ही में ईरान ने एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट किया है जो 2 टन का हथियार ले जा सकती है। उन्होंने साफ कहा कि हम अपनी मिसाइल ताकत पर कोई रोक टोक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्हें यह हिम्मत कहां से मिल रही है? ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई से, जिन्होंने खुद कहा है कि ईरान को अपनी सैन्य ताकत, खासकर मिसाइलों को और बढ़ाना चाहिए। तो एक तरफ धमकियां हैं, मिसाइलों की नुमाइश है और दूसरी तरफ बातचीत की मेज भी सज रही है। मजे की बात यह है कि बातचीत कब होगी इस पर भी दोनों देश एकमत नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि बातचीत गुरुवार को होगी, जबकि ईरान कह रहा है कि रविवार को ओमान में मिलेंगे। लेकिन इस पूरी तनातनी के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का एक बयान थोड़ी उम्मीद भी जगाता है। उन्होंने कहा है कि एक समझौता पहुंच में है और जल्दी हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चल क्या रहा है? क्या ये धमकियां वाकई किसी जंग का संकेत हैं या फिर यह बातचीत की टेबल पर बैठने से पहले एक दूसरे पर दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति है, जिसे हम प्रेशर टैक्टिक्स कहते हैं? यह कहना मुश्किल है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में अक्सर बड़े समझौतों से पहले माहौल को इसी तरह गरमाया जाता है ताकि सामने वाली पार्टी पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जा सके। आपको क्या लगता है? क्या ईरान और अमेरिका के बीच ये सिर्फ एक खतरनाक खेल चल रहा है या मामला वाकई गंभीर हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।